हाय एवरीवन, आज मैं आपको समझाऊंगा लिनक्स बूट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हिंदी में, ताकि आप लोगों को हर स्टेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वैसे भी पता होना चाहिए, मतलब अपनी टेक्निकल नॉलेज के लिए, क्योंकि बूटिंग से रिलेटेड एरर आएंगे तो आप सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि एक्सप्लेन लिनक्स बूट प्रोसेस या बूटिंग सीक्वेंस या कुछ भी ऐसा, मतलब बूटिंग से रिलेटेड, बूट प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी आपको हाई लेवल पे एक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आपको डिटेल में इतना ज्यादा ना पता हो, पर आपको बेसिक जो उनके फंक्शंस होते हैं हर स्टेजेस के वो पता होने चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने वाला हूँ। अगर आप इंटरनेट में ढूंढोगे तो आपको बहुत लंबी लंबी डिटेल्स मिलेगी, जो कि मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तब तो ठीक है, पर अगर ऐसे ही इंटरव्यू पर्पस के लिए पढ़ रहे हो तो तब आपके लिए वो रेलेवेंट इतनी नहीं होगी। तो मैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं हर स्टेजेस के, वो अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन किए हुए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपकी फर्दर काम आए आगे रेफरेंस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिनक्स बूट प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? लिनक्स बूट प्रोसेस वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जब आप सिस्टम ऑन करते हो और जब आपका फर्स्ट डेमन रन होता है, जो कि सिस्टम डी है, उसके बीच के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उसे कहते हैं बूट प्रोसेस। तो ये बेसिकली 5 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज होता है बायोस, सेकेंड होता है एमबीआर, थर्ड होता है ग्रेप2, फोर्थ होता है कर्नल और फिफ्थ होता है सिस्टम डी। तो इसके बारे में बेसिकली आपको हर जो भी स्टेजेस हैं ये पांचों, इसके बारे में आपको सिंपल हर स्टेज के बारे में कुछ कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए, जो मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम आते हैं फर्स्ट स्टेज पर, जो कि होता है बायोस। जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होती है, तो सीपीयू रोम को ढूंढता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जो सबको पता होगा। तो सीपीयू रोम को इसलिए ढूंढता है क्योंकि रोम में एक जंप फंक्शन होता है जो सीपीयू को बोलता है बायोस ऑफ करने के लिए। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये होता है कि ये पोस्ट परफॉर्म करता है। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये बेसिकली आपके हार्डवेयर से रिलेटेड एरर्स चेक करता है कि वो ठीक, हार्डवेयर सारे रिसोर्सेज, हार्डवेयर के रिसोर्सेज ठीक है या नहीं है। फिर अगर वो उसको सब सिग्नल्स मिल जाते हैं ठीक तरह, तो वो उसके बाद एमबीआर लोड कर देता है। तो जो कि होती है हमारी नेक्स्ट स्टेज। एमबीआर स्टैंड करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, मतलब एमबीआर की फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली फर्स्ट सेक्टर होता है आपकी हार्ड डिस्क का, जो कि होता है 512 बाइट्स का। इसमें से जो 446 बाइट्स होते हैं वो प्राइमरी बूट लोडर ले लेता है, और जो 64 बाइट्स होते हैं वो पार्टीशन टेबल के लिए एलोकेट हो जाते हैं, और जो जो बचे हुए 2 बाइट होते हैं वो एरर डिटेक्शन के लिए यूज हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद एमबीआर लोड करता है ग्रब 2 को और उसको कंट्रोल दे देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा आपको कि एमबीआर डायरेक्टली कर्नल को लोड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फाइल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, और उसको एक बूट लोडर चाहिए होता है जिसको ये फाइल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट पता हो, जिसके अंदर फाइल सिस्टम ड्राइवर हो जो हर फाइल सिस्टम को सपोर्ट करे। तो ये सिचुएशन ओवरकम करने के लिए यूज होता है ग्रब 2। तो ग्रब 2 होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। तो ये बेसिकली वीएम लिनक्स कर्नल इमेज लोड करता है। वीएम लिनक्स क्या होता है? वीएम लिनक्स एक इमेज होती है जिसमें कर्नल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, जो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में होती है। जैसे हमारी डॉकर इमेज वगैरह नहीं होती जिसमें पैरामीटर्स लिखे होते हैं कंटेनर के लिए, तो वैसी एक कर्नल के लिए इमेज होती है जिसे हम बोलते हैं वीएम लिनक्स इमेज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कर्नल के लिए इमेज कौन सी होती है, उसका नाम क्या होता है? तो वो होती है वीएम लिनक्स। उसके बाद ग्रब 2 जो क्या करता है, वो इनिट रैम एफएस के इनिट रैम एफएस होता है, उसको उसके कंटेंट को टेम्पररी मेमोरी बेस्ड फाइल सिस्टम में लोड कर देता है। अब इनिट रैम एफएस होता क्या है? इनिट रैम एफएस होता है इनिशियल रूट फाइल सिस्टम, जो बूटिंग के लिए रिक्वायर होता है। और जब जैसे आर एच एल 7 में अब ग्रब 2 वगैरह ग्रब 2 यूज होता है। अब आर एच एल 7 से पहले, जो आर एच एल 7 के बाद जैसे 8 है, आर एच एल 7 है, तो उसमें ग्रब 2 यूज होगा। और जो आर एच एल 7 से पहले जो आर एच एल 6 5 ये सब होते थे, रेड हैट लिनक्स 6 5 ये सब, तो उसमें ग्रब जो ग्रब 2 था उसको ग्रब बोलते थे। और उसमें वो स्टेजेस, वो पूरा वो ग्रब स्टेजेस में डिवाइड होता था, जैसे स्टेज 1, स्टेज 1.5, स्टेज 1, स्टेज 2। और इन स्टेजेस में ये सारे फंक्शंस वो चीजें करता था जो मैंने आपको भी समझाई है। पर अब जो ग्रब 2 है, उसमें उसने वो लेगेसी ग्रब को
वो फॉलो नहीं करता। वो जो स्टेजेस है, स्टेजेस 1, स्टेजेस 1.5, स्टेजेस 2, स्टेज 2, तो इसको उसने अब कन्वर्ट कर दिया .img फाइल्स में। ये बहुत सारी img फाइल्स होते हैं, जैसे boot.img, core.img। तो इसके लिए मतलब इसमें डिटेल, काफी डिटेल वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, पर वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है अभी, क्योंकि आपको हाई लेवल नॉलेज चाहिए, मतलब इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं चाहिए अभी। तो पर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया था, जैसे boot.img का फंक्शन होता है फर्स्ट सेक्टर हार्ड डिस्क का रीड करने के लिए, वैसे ये core.img और थोड़ी बहुत और .img फाइल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद grub to लोड कर देता है कर्नल को। तो कर्नल बेसिकली आपका कोर होता है सिस्टम का, जो सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस मैनेज करता है। तो उसके बाद वो लोड करता है आपके सारे जो भी नेसेसरी ड्राइवर मॉड्यूल्स होंगे, वो initRD इमेज से लोड करता है वो सिस्टम में। उसके बाद वो स्टार्ट कर देता है फर्स्ट प्रोसेस जो आपका होता है, जो कि होता है सिस्टम डी। अब सिस्टम डी आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट डेमन प्रोसेस, जो आपके सारे सर्विसेज वगैरह मैनेज करता है। और उसके बाद वो चेक करता है आपके हार्डवेयर, मतलब जो बाकी सारा हार्डवेयर रिसोर्सेज होंगे उसको चेक करेगा कि एरर है कि नहीं है। उसके बाद वो नेसेसरी फाइल सिस्टम्स को माउंट कर देगा। जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो फाइल सिस्टम ऑलरेडी माउंटेड होते हैं ना, जब हम परमानेंट माउंटिंग करते हैं ETC FSTM में एंट्री करके, तो वो सिस्टम डी जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा होगा तो वो सिस्टम डी कर देता है वो माउंट। उसके बाद जो आपकी सारी सर्विसेज होगी वो कैसे स्टार्ट होगी, वो सिस्टम डी स्टार्ट करेगा आपके डिफॉल्ट टारगेट जो आपके सिस्टम में होगा, जो कि होता है मल्टी यूजर डॉट टारगेट। तो ये था पूरा, फिर बूटिंग प्रोसेस आपका पूरा खत्म हो जाता है। तो ये थी एक पूरी वीडियो जिसमें मैंने सिंपल टर्म्स में आपको हर स्टेजेस के फंक्शंस बता दिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि इंटरव्यू में इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ अब हाई लेवल में नॉलेज शेयर करनी होती है, जो कि आपको ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद MBR। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपसे, उसके बाद आप लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके काफी काम आएगा, ये आप हैंडी फोन में रख सकते हो, कभी भी रिवाइज कर लो हर रोज, मतलब एक बार ही देख लो, तो आपको सारे स्टेजेस के नॉर्मल फंक्शंस याद रहेंगे। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।